प्रकाश ग्रंथ है आचार्य योगेंद्र देव कृत। इसकी गाथा 53 और 54, इन दो गाथाओं पे आज चर्चा गुरुदेव श्री की आई। तो 53 गाथा में जो चर्चा है उसे अपन संक्षेप में देखते हैं, और 54 गाथा में विषय थोड़ा महत्वपूर्ण है, उसे भी देखेंगे। 53 गाथा का पाठ करते हैं। जेणीय बोह परिठ हम जीवम तोठैणाणु इंद्रिय जणयौ जोयातिम जीव जड़ विवियाणु। आत्मज्ञान में लीन जीव का इंद्रिय ज्ञान नष्ट होता। हे योगी इसलिए जीव को भी जड़ रूप कहा जाता। उत्थानी का है कि आगे आत्मज्ञान को पाकर इंद्रिय ज्ञान नाश को प्राप्त होता है। परम समाधि में यानी केवल ज्ञान अवस्था में आत्म स्वरूप में लीन है, पर वस्तु की गम्य नहीं है, यानी पर वस्तु को जानने में नहीं लगे। पर वस्तु जानने में तो आती है, गम्य नहीं है का अर्थात उसको जानने में लगे नहीं है। इसलिए नए प्रमाण से जड़ भी है। ज्ञान को जड़ कहा या आत्मा को भी जड़ कहा, परंतु ज्ञान अभाव रूप जड़ नहीं है, चैतन्य रूप ही है। अपेक्षा से जड़ कहा जाता है, यह अभिप्राय मन में रखकर गाथा सूत्र कहते हैं। ये इस अपेक्षा से जड़ कहा आत्मा को। आत्मा तो चेतन वस्तु, सर्वकाल त्रिकाल सदा काल चैतन्य 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 स्वरूप चेतन वस्तु। लेकिन लोक में इंद्रिय गम्य पदार्थ और इंद्रिय ज्ञान को ज्ञान कहने में आया, तो आत्म समाधि में लीन, तो दोनों ले लो। आत्म समाधि में लीन साधक जीवों के जो अतीन्द्रिय ज्ञान प्रकट हुआ है, उसकी अपेक्षा इंद्रिय ज्ञान का अभाव है, तो उसे जड़ कहा। और परम समाधि में लीन केवली परमात्मा, उनके इंद्रिय ज्ञान है ही नहीं, वे तो पूर्ण अतीन्द्रिय ज्ञान से परिणमित हैं। इस अपेक्षा से इंद्रिय ज्ञान के अभाव की अपेक्षा यानी इंद्रिय गम्य पदार्थों के को इंद्रियों से नहीं जानते, तो ये अपेक्षा से उसे जड़ कहने में आया। देखो अन्वयार्थ, जिस अपेक्षा आत्मज्ञान में ठहरे हुए जीवों के इंद्रियों से उत्पन्न हुआ ज्ञान त्रुटयति नाश को प्राप्त होता है। तो हे योगी, उसी कारण से, इसी अपेक्षा से जीव को जड़ भी जानो। क्या क्या अपेक्षा? कि आत्मज्ञान में ठहरे होने से जीवों के इंद्रियों से उत्पन्न हुआ ज्ञान को नाश को प्राप्त हो गया। इस अपेक्षा से उसे जड़ भी जानो। भावार्थ, जिस अपेक्षा आत्मज्ञान में ठहरे हुए जीवों के इंद्रियों से उत्पन्न हुआ ज्ञान नाश को प्राप्त होता है, सो हे योगी, उसी कारण से जीव को जड़ भी जानो। महामुनियों के, अब इसमें दो भाग कर दिए, दो लाइन में गाथा का अर्थ तो आ गया, अब इसके दो भाग कर दिए कि महामुनियों के वीतराग निर्विकल्प समाधि के समय स्वयं संवेदन ज्ञान होने पर भी इंद्रिय जनित ज्ञान नहीं है, और केवल ज्ञानियों के तो किसी समय भी इंद्रिय ज्ञान नहीं है, केवल अतीन्द्रिय ज्ञान ही है। इसलिए इंद्रिय ज्ञान के अभाव की अपेक्षा आत्मा जड़ भी कहा जा सकता है। ये यहाँ पर जड़ कहने का जो चार बातें आई थी ना, सर्वव्यापक,
है, शून्य है, जड़ है, देह प्रमाण है। 4 प्रश्न किए थे, समुच्चय उत्तर भी आ गया था कि किसी अपेक्षा से यह आत्मा सर्वव्यापक भी है, शून्य भी है, जड़ भी है और देह प्रमाण भी, ऐसा लिया था। फिर एक एक गाथा में उनका विस्तार करते हैं। तो पिछली जो गाथा थी 52 नंबर की गाथा, जो बहुत विस्तार के साथ अपने गुरुदेव श्री ने उसका स्पष्टीकरण किया, उसमें सर्वव्यापकपना किस रीति से है ये बताया कि सर्वव्यापकपना सर्व को जानने की अपेक्षा से कहा गया है, कोई प्रदेशों की अपेक्षा नहीं। वो 52 को मैंने इसलिए याद किया कि वो 54 में उसकी ज़रूरत पड़ेगी। सर्वव्यापक कहा गया है सर्व को जानने की अपेक्षा, प्रदेश अपेक्षा वह सर्वव्यापक हो गया है ऐसा नहीं है। तो प्रदेश अपेक्षा तो वह देह प्रमाण रहा है, अथवा के चरम शरीर से कुछ न्यून, तो वो भी देह प्रमाण गिनना, तो वह देह प्रमाण रहा है। आगे बात करेंगे। यहाँ इसका तात्पर्य क्या 53 गाथा का, कि बाह्य इंद्रिय ज्ञान सब तरह है और अतीन्द्रिय ज्ञान उपादेय है, यह सारांश हुआ। ये तात्पर्य है इस गाथा का। गुरुदेव का अपन देखते हैं थोड़ा, एक पैराग्राफ, पेज नंबर 54 है। केवली को केवल, ऊपर से 2 लाइन छोड़ के है ना, केवली को केवल अतीन्द्रिय ज्ञान ही है, इसलिए इंद्रिय ज्ञान के अभाव की अपेक्षा जड़ भी कहा जाता है। यहाँ पर इंद्रिय ज्ञान सब तरह है, दोनों बातें आ गई कि जिस अवस्था में यानी स्वरूप के आलम्बन से उपजा हुआ अतीन्द्रिय ज्ञान, वहाँ इंद्रिय ज्ञान नहीं वर्तता, और जो पूर्ण तरह पूर्ण रीति से स्वरूप में लीन है ऐसे केवली परमात्मा, उनके तो इंद्रिय ज्ञान किंचित ही नहीं है। तो उस अपेक्षा से आत्मा को जड़ भी कहा जाता है। फिर उसमें मूल बात ये समझना कि इंद्रिय ज्ञान सब तरह है। बाह्य इंद्रिय ज्ञान है, वह हेय है, वह ज्ञान ही नहीं है। क्यों नहीं है कि वो सुनाते हैं। भावेंद्रिय ज्ञान को ज्ञान ही कहा नहीं। ये जरा देखना, समझना ये है कि भावेंद्रिय रूप परिणमित ज्ञान को ज्ञान नहीं कहते, वह तो खंड खंड होकर वर्तता हुआ ज्ञान भाव है। उसे ज्ञान में नहीं खतौनी करना। ज्ञान माने कौन? जिससे ज्ञायक लक्षित हो, उसमें खतौनी न करना। और एक अपेक्षा ये ली कि इंद्रिय ज्ञान का अभाव हुआ तो अतीन्द्रिय ज्ञान की प्रकटता में आत्मा को जड़ भी कहा, है ना? जड़वत नहीं, जड़। ये अपेक्षाएं हैं, है ना? ये एक तरह से विरोधाभास रूप बात है ना? जैसे भागचंद जी कविवर है ना अपने ईसगढ़ वाले, उन्होंने महावीर अष्टक में प्रयोग किया है ऐसा, सिद्धार्थ सुत तदपि अजन्मे। सिद्धार्थ के पुत्र हैं लेकिन अजन्मे हैं। अजन्मे किस अपेक्षा से कि अब जन्म मरण नहीं है। ऐसे ही यहाँ पर कहा इंद्रिय ज्ञान नहीं है इसलिए जड़ है। फिर कहा कि इंद्रिय ज्ञान सब तरह से है क्योंकि भावेंद्रिय रूप जो ज्ञान का परिणमन खंड खंड है वो भी है क्योंकि उससे आत्मा लक्षित नहीं होता। तो दोनों पक्ष अपने, गुरुदेव का तो मूल पक्ष सामने आए बिना रहेगा नहीं। देखो, भावेंद्रिय ज्ञान को ज्ञान ही नहीं कहा। ज्ञायक भाव त्रिकाल स्वभाव की अपेक्षा से भावेंद्रिय का ज्ञान उसे पर गेय में डालकर वह खंड खंड बतलाने वाला ज्ञान उसे आत्मा के ज्ञान में मिलाया नहीं,
समझ में आया? इसलिए इंद्रिय ज्ञान हे है, भावेंद्रिय से ज्ञात हो वह ज्ञान हे है, ऐसा कहते हैं। जड़ तो जड़ है, जड़ जो जड़ है वो जड़ रूप जड़ है। यहाँ आत्मा को जड़ कहा, यह तो इंद्रिय ज्ञान के अभाव की अपेक्षा अतीन्द्रिय ज्ञानमयता से कहा, ज्ञान के अभाव से जड़ है ऐसा तो नहीं कहा। हाँ, जैसे उसमें कहा था कि सर्वव्यापक जानने की अपेक्षा कहा, प्रदेश अपेक्षा तो नहीं कहा। यहाँ कहा कि इसको जड़ कहा, इंद्रिय ज्ञान के अभाव की अपेक्षा से जड़ कहा, कोई ज्ञान के भाव का अभाव है ये नहीं कहा। बराबर ध्यान रखने की बात है ना। एकदम कोई ले ओढ़े कि लो साहब 53 नंबर गाथा परमात्म प्रकाश में आत्मा को जड़ कहा है, मैं तो जड़ हूँ, ऐसा नहीं। जो ये क्या है, अन्य मतों का किस प्रकार निषेध करना है और वो शब्द का प्रयोग है तो किस प्रकार है, ये वाली बात बताना है। भावेंद्रिय से एक एक विषय ज्ञात हो, वह इंद्रिय ज्ञान वह ज्ञान को खंड खंड बतलाता है। वो भावेंद्रिय रूप परिणमित अपने ज्ञान की अवस्था, उसमें यह ज्ञायक खंड खंड ज्ञात होता है। यानी ज्ञायक तो ज्ञात होता नहीं, पर ज्ञायक का ज्ञान लक्षण खंड खंड रूप है, तो खंड खंड से अखंड की प्राप्ति नहीं, ऐसा कहा। इसलिए वह इंद्रिय ज्ञान हे है, अतीन्द्रिय ज्ञान उपादेय है। अतीन्द्रिय ज्ञान कौन के इंद्रिय ज्ञान से रहित अपने आत्मा को सीधा जानता हुआ जो ज्ञान उपयोग व्यापार है, वो अतीन्द्रिय ज्ञान है। तो इंद्रिय ज्ञान के 3 शब्द से उसकी विवेचना है, भावेंद्रिय, जड़ेंद्रिय और इंद्रिय के विषय। तीनों से हटकर प्राण सहावादियम, तीनों से भिन्न ज्ञान स्वभाव पृथक परिपूर्ण है, उसका ज्ञान उसे अतीन्द्रिय ज्ञान कहते हैं। वह अतीन्द्रिय ज्ञान उपादेय है। समझ में आया? ऐसे तो 11 अंग 9 पूर्व की लब्धि रूप ज्ञान होता है, पर वह सब इंद्रिय ज्ञान है, ऐसा कहते हैं। टिका नहीं रहता, भगवान ज्ञान स्वरूप है, ये ज्ञान स्वरूप है, इसके ज्ञान में से ज्ञान आए बिना अवलंबन के। मन इंद्रिय का अवलंबन नहीं, गे भावों का अवलंबन नहीं, ऐसे उसके ज्ञान में से ज्ञान आए, वह अतीन्द्रिय ज्ञान, वह टिकता ज्ञान है, कायम ज्ञान है। यहाँ तक बात आई। अब अपन 54 गाथा पे चलते हैं। ये थोड़ी सी बात बहुत गंभीर इसमें ली गई है। गाथा है, कारण विरिहौ शुद्ध जीव, बड्डई खिरई न जेण, चरम शरीर पमाणु जीव, जिणवड़ बोलईम तेण। का नाम कर्म बिन शोध जीव में वृद्धि हानि नहीं होती, इसीलिए जिन देव जीव को चरम शरीर प्रमाण कहे। आगे माने इस गाथा में शरीर नामा, नामा माने नामक, शरीर नामक नाम कर्म रूप कारण से रहित यह जीव ना घटता है और ना बढ़ता है। यानी जब सिद्ध अवस्था होती है तो वहाँ नाम कर्म का जो निमित्त रूप कारण है उसका अभाव हो जाता है, और फिर वह जो जीव के प्रदेशत्व गुण का जो व्यंजन पर्याय स्वरूप, स्वभाव व्यंजन पर्याय जिसे कहते हैं, उस स्वरूप जो जीव का आकार है,
क्योंकि प्रदेशत्व गुण के कारण प्रत्येक द्रव्य का कोई ना कोई आकार अवश्य होता है। मूर्तिक पदार्थ का मूर्तिक आकार, अमूर्तिक पदार्थ का अमूर्तिक आकार, ऐसे ख्याल में लेना। अभी देखो इसको और अपन पीछे से देखते हैं, है ना, पीछे से, कि संसार अवस्था में जीव के स्वयं की संकोच विस्तार शक्ति के कारण से नाम कर्म के, शरीर नाम कर्म के निमित्त के कारण से उसका आकार व्यंजन पर्याय रूप भाव आकार होता है ना, तो उसका आकार कैसा होता रहता है, घटता बढ़ता रहता है। उसमें कारण कौन, कि शरीर नाम कर्म का निमित्त कारण संसार अवस्था में। और जब सिद्ध हुआ तो शरीर नाम कर्म का हुआ निमित्त में अभाव, और अब उसके न घटता है न बढ़ता है। इस कारण मुक्त अवस्था में चरम शरीर से कुछ कम पुरुषाकार रहता है, इसलिए शरीर प्रमाण भी कहा जाता है, ऐसा कहते हैं। देखो ऐसा, हाँ, अन्वयार्थ में देखो क्या कहा। जिस हेतु, हेतु माने शरीर नाम कर्म है, हेतु नाम निमित्त हेतु, जिस हेतु हानि वृद्धि का कारण शरीर नाम कर्म उससे रहित होता हुआ, शरीर नाम कर्म उससे रहित होता हुआ या रहित हो गया हुआ शुद्ध जीव ना तो बढ़ता है और न घटता है। इसी कारण जिनेन्द्र देव जीव को चरम शरीर प्रमाण कहते हैं। चरम शरीर प्रमाणम ब्रुवंती, ये समझना है। अब यहाँ से टीका भी आएगी और गुरुदेव का व्याख्यान भी आ चुका है। अभी जिन्होंने सुना और अभी नहीं सुना अपन देखेंगे। पर इसमें क्या कहना है कि जीव को संसार अवस्था में देह प्रमाण कहा और मुक्त अवस्था तो संसार अवस्था में देह प्रमाण कहा, तो देह बदलती है और शरीर, और उस समय जीव का आकार भी बदलता है। शरीर बदलता है ना, उसमें निमित्त कारण कौन, के शरीर नाम कर्म। शरीर बदलता है, संयोग बदलता है और जीव का आकार बदलता है। तो ये भेद पड़ता है, आकार बदलने रूप भेद पड़ता है। वो भेद पड़ता है सो उसे तो व्यवहार समझना। और सिद्ध अवस्था में नाम कर्म के निमित्त का हुआ है अभाव। इसे अब बस उसका इतना ही काम है। और अब उसका आकार घटता बढ़ता नहीं, ये निश्चय, ये निश्चय, क्योंकि वो टिका रहता है, कायम रहता है। अब अपन ने पीछे की गाथा में देखा था कि देह प्रमाण है व्यवहार नय से और निश्चय से लोक प्रमाण है। तो ये वाली बात गुरुदेव श्री ने स्पष्ट करी कि लोक प्रमाण परिमाण वाला चरम शरीर प्रमाण है, ये निश्चय है। समझ में आई बात? संसार अवस्था में देह के बदलते, उस संयोग के बदलते, हर पर्याय पर्याय में, इसमें आया उदाहरण 1000 योजन का मच्छ और निगोद का अंगुल का संख्यात्वा भाग आया, अपन पढ़ेंगे। तो संसार अवस्था में पर्याय पर्याय में वर्तते इस जीव के जो स्वयं की संकोच विस्तार सामर्थ्य से
स्वयं के आकार का संकोच विस्तार का भेद पड़ता रहता है, ये व्यवहार है। और जब शरीर नाम कर्म के निमित्त का हुआ अभाव, एक पॉइंट, दूसरा अब संयोग कुछ रहा नहीं, तब सिद्ध अवस्था में वह चरम शरीर प्रमाण कायम रहता है, टिका हुआ रहता है, ये निश्चय है। लोक प्रमाण संख्यात प्रदेशी कहना ये निश्चय नहीं है, क्योंकि ये कोई लोक प्रमाण संख्यात में विस्तृत होके नहीं रहता है। लेकिन लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेश के परिमाण वाला, उसके नाप वाला, नियत प्रदेशत्व स्वरूपता से चरम शरीर प्रमाण सदा रहता है, सिद्ध होने से लेकर सदा रहता है, तो इसे निश्चय कहा। तो इसमें गाथा सूत्र में कहा, जिनवरा जीवम चरम शरीर प्रमाणम ब्रुवंती। जिनेन्द्र देव जीव को चरम शरीर प्रमाण कहते हैं, ये निश्चय। और वह देह प्रमाण है, ये बदलता रहता है वो अपेक्षा से। लेकिन यहाँ एक पॉइंट जो अपने को पकड़ लेना है इस गाथा में से, कि ये जीव कभी भी पूर्व में अथवा कि भविष्य में लोक में पसर करके नहीं रहता है, इसलिए लोक प्रमाण रहना इसका निश्चय आकार नहीं है। लेकिन लोक प्रमाण परिमाण माने नाप वाला, नियत प्रदेशत्व स्वरूप, अनादि संसार से संकोच विस्तार से लक्षित होने वाला ये जीव अपने चरम शरीर प्रमाण रहता है, ये निश्चय। और संसार अवस्था में देह प्रमाण बदलता है, ये व्यवहार। आ गया? अब टीका पढ़ेंगे। इसका अपन ने थोड़ा सा दिशा पकड़ ली कि क्या दिशा है इस गाथा की, भावार्थ। चरम शरीर और अंतिम शरीर एक ही बात है, एक ही तो बात है। चरम शरीर कहो कि अंतिम शरीर कहो, एक ही बात है। चरम का अर्थ ही अंतिम शरीर है। यद्यपि संसार अवस्था में, आप क्या कह रहे थे? नहीं है, ये व्यवहार नहीं है। यही तो इसमें मुख्य बात है कि नियत प्रदेशत्व रहता हुआ वो अपने अंतिम शरीर चरम शरीर के प्रमाण स्वरूप स्वयं आकार में सदा काल टिका रहता है, क्योंकि सिद्ध के कोई व्यवहार नहीं बचा है और शरीर का विस्तार अंतिम शरीर प्रमाण रह गया है। कहाँ तक? अच्छा, यहाँ से शुरू करना भावार्थ। यद्यपि संसार अवस्था में हानि वृद्धि का कारण शरीर नामक नाम कर्म है। आ गया ख्याल में? संसार अवस्था में, यानी अभी यहाँ तक पढ़ लो, तब पीला पीला जितना दिख रहा है ये पूरा पढ़ लेते हैं, ख्याल आ जाएगा। यद्यपि संसार अवस्था में हानि वृद्धि का कारण शरीर नामक नाम कर्म है, उसके संबंध से जीव घटता है। संबंध माने निमित्त से घटता है और बढ़ता है। जब महामत्स्य का शरीर पाता है तब तो शरीर की वृद्धि होती है। तो शरीर की वृद्धि होती है तो आत्मा के आकार में भी विस्तार होता है। और जब निगोदिया शरीर धारता है तब आत्मा का आकार भी संकोच नाम घट जाता है। और मुक्त अवस्था में हानि वृद्धि का कारण शरीर के
संकोच विस्तार होते रहने का जो कारण है वो नाम कर्म। अब यहाँ से पकड़ लेना पॉइंट, यहाँ से पकड़ लेना। मुक्त अवस्था में हानि वृद्धि का कारण, हानि वृद्धि कौन सी? कि वह उसके आकार में होने वाला संकोच विस्तार, संकोच विस्तार, संकोच विस्तार। तो संकोच विस्तार का हो गया मुक्त अवस्था में अभाव, निमित्त का हो गया वो तो ज्ञान करना, लेकिन मुक्त अवस्था में संकोच विस्तार का अभाव हो गया। तो संकोच विस्तार का अभाव हो गया तो अब जो भाव है उसके आकार रूपता का वही निश्चय है। अब वो रह गया ना, कायम रह गया, टिकता रह गया। अब उसमें संकोच विस्तार अब नहीं होता दोबारा से। संसार अवस्था में हानि वृद्धि का कारण देखो, निमित्त बिना उसकी बात समझ में नहीं आई, पर निमित्त को निमित्त के कॉलम में रखना, आत्मा के साथ मिलाना नहीं, उसको उसके कॉलम में रख के समझो। संसार अवस्था में हानि वृद्धि का कारण शरीर नामक नाम कर्म है, उसके संबंध नाम निमित्त से जीव घटता है और बढ़ता है, माने जीव का आकार हानि वृद्धि को प्राप्त होता है। जहाँ महामत्स्य का शरीर पाता है तब तो शरीर की वृद्धि होती है, और जब निगोदिया शरीर धारण करता है तब घट जाता है। कौन? आत्मा का आकार। और मुक्त अवस्था में, यहाँ से पकड़ो पॉइंट, मुक्त अवस्था में हानि वृद्धि का कारण जो नाम कर्म उसका अभाव होने से, ये निमित्त की बात। हानि वृद्धि का कारण जो नाम कर्म का अभाव हुआ, ये निमित्त का अभाव हुआ। लेकिन अब मुक्त अवस्था में निमित्त को थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, तो मुक्त अवस्था में जीव के प्रदेश ना तो सिकुड़ते हैं और ना फैलते हैं, किंतु चरम शरीर से कुछ कम पुरुषाकार ही रहते हैं, इसलिए चरम शरीर प्रमाण है, ये निश्चय हुआ। आ गई बात। ब्रह्मदेव सूरी की टीका होगी। अब देखो, यहाँ कोई प्रश्न करे, बात तो हो गई, गाथा में जो कहना था वो कह दिया। अब गुरुदेव श्री इसमें से और रहस्य अपने सामने रख देंगे इसी का। कोई प्रश्न करे कि जब तक दीपक के आवरण है तब तक तो प्रकाश नहीं हो सकता, और जब उसके रोकने वाले का अभाव हुआ तो प्रकाश विस्तृत होकर फैल जाता है। उसी प्रकार मुक्ति अवस्था में आवरण का अभाव होने से आत्मा के प्रदेश लोक प्रमाण फैलने चाहिए। मुक्त अवस्था में आवरण का अभाव होने से आत्मा के प्रदेश लोक प्रमाण फैलने चाहिए। शरीर प्रमाण ही क्यों रह गए? जैसे दीपक है, दीपक के ऊपर एक अपन ने कटोरा रखा है, तो वो उसका प्रकाश कटोरे के या कोई बड़ा बर्तन है उसके उतना ही फैला है। फिर जैसे ही हमने वो हटाया तो वो प्रकाश पूरे में फैल गया। ऐसा होता है ना, पूरे में फैल गया। तो ऐसा ही जब ये कर्म का सद्भाव है, शरीर का सद्भाव है संयोग रूप, तब तक तो हमने मान लिया इसका संकोच विस्तार। लेकिन जब कर्म का निमित्त में से और संयोग में से शरीर का अभाव हो गया, अब तो इसको पूरे लोक में पसर जाना चाहिए, क्योंकि ये तो लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेशी है जीव। ये उसका तर्क है, प्रश्न है, उसका प्रश्न है। देखो, इसमें एक बड़ी गंभीर बात छुपी हुई है जो गुरुदेव ने लिया है, कल आएगा। श्वेतांबर संप्रदाय में ऐसा मानते हैं कि आत्मा का लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेशी आकार है।
और वो तो संकुचित होकर रहा है, समझना। तो वो उसमें अर्थ ये निकलता है कि ये या तो पहले लोग प्रमाण असंख्यात प्रदेश में फैल कर रहा था और अब सिकुड़ गया, या बाद में फैल जाएगा। तो ऐसा कभी होता ही नहीं, न कभी पहले फैल कर रहा था न भविष्य में फैल कर रहेगा। लेकिन इसका आकार लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेशी परिमाण वाला है, फैलाव वाला नहीं। जय कुमार भाई साहब, उतना परिमाण वाला है, फैलाव वाला नहीं। फैलाव मानने में दोष आता है। वो क्या है, इस उदाहरण में स्पष्ट होगा। तो उसने कहा कि पूरे में फैल जाना चाहिए। तो उसका समाधान यह है कि दीपक के प्रकाश का जो विस्तार है वह स्वभाव से होता है। दीपक का जो प्रकाश है वो स्वभाव से फैलने वाला है, और जीव का जो स्वभाव है संकोच विस्तार वाला। प्रकाश का स्वभाव ही विस्तार यानी फैलने वाला है। तो वह स्वभाव से होता है, पर से नहीं उत्पन्न हुआ। वो जो उसका संकोच है वो उसका स्वभाव तो फैलने वाला है। तो भाजन आदि से अथवा दूसरे आवरण से आच्छादन किया तो वह प्रकाश उस समय संकोच को प्राप्त हो जाता है। जब आवरण या भाजन माने बर्तन आदि कोई, तो उसको जैसे ही उसका अभाव होता है तो प्रकाश विस्तार रूप हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। क्योंकि दीपक का प्रकाश तो विस्तार के स्वभाव वाला है, समझ गए ना। अभी देखो, और जीव का प्रकाश अनादिकाल से, यहाँ प्रकाश शब्द लिया है उसे अपन यहाँ विस्तार आकार के संदर्भ से समझना। जीव का प्रकाश या उसका विस्तार अनादिकाल से कर्मों से ढका हुआ नाम, उसमें शरीर नामा नाम कर्म का निमित्तपना चला आया है। पहले कभी विस्तार रूप नहीं हुआ है ये, कि पहले कभी विस्तार रूप था और फिर ये संकुचित हो गया, ऐसा नहीं है, है ना। देखो, दीपक का उदाहरण दिया। जब अपन ने दीपक की बाती को प्रकाशित किया तो वो दीपक तो तभी कहलाए प्रकाशित हुआ। तो जब ढक्कन नहीं लगा था तब तो वो विस्तार को प्राप्त था। अब बर्तन का ढक्कन लगा दिया तो संकोच हो गया, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन हटाने से फिर विस्तार को क्यों प्राप्त हो गया? कि उसका स्वभाव विस्तार वाला। ऐसे ये जीव पहले कभी लोक प्रमाण में पसरा हुआ था, फिर ये बाद में सिकुड़ गया है, ऐसा नहीं है। इसलिए जीव के प्रदेशों का प्रकाश माने प्रदेशों का विस्तार, संकोच विस्तार रूप शरीर नाम कर्म से, यानी उसके निमित्त से संकोच विस्तार रूपता से परिणमित हुआ है। अब इसके लिए समाधान स्वरूप दूसरा दृष्टांत रखा कि सूखी मिट्टी के बर्तन की तरह, सूखी मिट्टी के बर्तन की तरह। पहले ये समझ लो इतना सा शब्द, तो फिर पूरा उदाहरण समझ में आए। जब कुम्हार कुछ बर्तन बनाता है मिट्टी का, तो वह जब मिट्टी का बर्तन आकार को प्राप्त होता है तब गीला होता है, गीला होता है ना। उस समय में उस कुम्हार ने मान लो ऐसा गोल बर्तन बनाया और वह उतार कर चाक से नीचे रख दिया। उसके बच्चे ने उसे दबाया या कुछ किया तो उसका आकार घट बढ़ या बदल जाता है।
लेकिन एक बार जब वह मिट्टी का बना हुआ बर्तन सूख गया, फिर उसका आकार घटता बढ़ता नहीं है। ये उदाहरण है, ठीक है। अब पढ़ते हैं इसे। सूखी मिट्टी का बर्तन, तो सूखी मिट्टी से बर्तन नहीं बनता। बर्तन बनता है तब मिट्टी गीली होती है, फिर वह सूख जाता है, तब वो बर्तन प्रयोग में लाया जाता है। ये स्थिति है, ठीक है। तो सूखी मिट्टी के बर्तन की तरह कारण के अभाव से संकोच विस्तार रूप नहीं होता, क्योंकि जब मिट्टी का बर्तन बना था अंकुर भाई, गीला था मिट्टी, तो उस समय जब गीली थी तब उसमें गीलापना उसके फैलने सिकुड़ने का कारण था। अब वो गीलापना चला गया तो अब वो बर्तन का आकार बदलता नहीं, ठीक है। मिट्टी के बर्तन की तरह कारण के अभाव से संकोच विस्तार रूप नहीं होता, फिर शरीर प्रमाणी रहता। उसका भी शरीर है ये जो है, अर्थात जब तक मिट्टी का बर्तन जल से गीला रहता है तब तक जल के संबंध से वह घट बढ़ जाता है, और जब जल का अभाव हुआ माने सूख गया, तब बर्तन सूख जाने से घटता बढ़ता नहीं है, जैसे का तैसा रहता है। उसी तरह इस जीव के जब तक नाम कर्म का संबंध है तब तक, अब निमित्त पर से पूरी बात को समझाया जा रहा है ना, निमित्त से हो रहा है, ये वाली बात कभी मत ध्यान में लेना। ख्याल में ये ना लेना कि निमित्त के कारण से ये संकोच विस्तार को प्राप्त होता है। संकोच विस्तार से प्राप्त होती हुई अवस्था का निमित्त से ज्ञान कराया जाता है, निमित्त से जानना बस। जब तक नाम कर्म का संबंध जीव को है तब तक संसार अवस्था में शरीर की हानि वृद्धि होती है, और उसकी हानि वृद्धि से प्रदेश सिकुड़ते हैं और फैलते हैं, तथा सिद्ध अवस्था में नाम कर्म का अभाव हो जाता है। इस कारण शरीर के न होने से प्रदेशों का संकोच विस्तार नहीं होता, सदा एक से ही रहते हैं। जिस शरीर से मुक्त हुआ उसी प्रमाण कुछ कम रहता है। दीपक का प्रकाश तो स्वभाव से उत्पन्न है। अब फिर उदाहरण जो प्रश्नकार का था उसे लिया। दीपक का प्रकाश तो स्वभाव से उत्पन्न है, इससे आवरण से आच्छादित हो जाता है, और जब आवरण दूर हो जाता है तब प्रकाश सहज ही विस्तृत हो जाता है। कौन का? दीपक का। यहाँ तात्पर्य है, अब पॉइंट पकड़ना है ना, वो चर्चा तो हो गई। यहाँ तात्पर्य यह है कि जो शुद्ध बुद्ध ज्ञान स्वभाव परमात्मा मुक्ति में तिष्ठ रहा है, अब उधर दिखाओ, उधर देखना उधर देखना माने सिद्धों को देखना, कि जो शुद्ध बुद्ध ज्ञान स्वभाव परमात्मा मुक्ति में मुक्त अवस्था से विराजमान है, वैसा ही इस शरीर में भी विराज रहा है। जब राग का अभाव होता है इधर, तो उस काल में यह आत्मा परमात्मा के समान है, और वही उपाधि है। भावार्थ तो चाहिए ना, ठीक है। अब देखो गुरुदेव का व्याख्यान थोड़ा देखते हैं, जहाँ से शुरू हुआ वहीं से। वे लोग सर्वव्यापक कहते हैं ना, तो वे लोग सर्वव्यापक कहते हैं कि जगत में एक आत्मा पूरे जगत में व्याप्त है, वही एक आत्मा है, वो पूरे में व्याप्त है, कण कण में भगवान है, आदि इत्यादि। तो एक तो 52 गाथा में सारा स्पष्टीकरण आ गया कि जो सर्वव्यापक कहा वो हमने जानने की अपेक्षा से कहा, क्योंकि लोकालोक उनके ज्ञान में जानने में आता है, प्रदेशों की अपेक्षा से नहीं। अब कहते हैं
कि यहाँ भी उस प्रकार की सर्वव्यापकता का निषेध इस 54 गाथा में कहा। क्या कि चरम है ना, चरम शरीर प्रमाणम। कौन कहता है कि जिनवर ब्रुवंती, जिन देव ऐसा कहते हैं कि यह शरीर, यह आत्मा निश्चय से अंतिम शरीर प्रमाण है, यह जानना। निश्चय से लोक प्रमाण है ऐसा मत जानना, समझना, ये पॉइंट बड़ा गंभीर है। निश्चय से लोक प्रमाण मानोगे तो वेदांत खड़ा हो जाएगा। निश्चय से लोक प्रमाण यदि इसका विस्तार आकार मानोगे तो वेदांत खड़ा हो जाएगा। तो फिर जिनवर देव क्या कहते हैं कि लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेश के नाप वाला यह आत्मा संसार अवस्था में देह प्रमाण और मुक्त अवस्था में चरम शरीर प्रमाण है। तो व्यवहार और निश्चय कैसे घटित हो कि जहाँ तक कर्म के निमित्त का संबंध देखा जा रहा है वहाँ तक व्यवहार जानना, और जहाँ कर्म के निमित्त का संबंध नहीं वहाँ निश्चय है। सो निश्चय नाम चरम शरीर प्रमाणम। ये है इस गाथा का मूल भाव। देखो अभी गुरुदेव का जल्दी जल्दी देखते हैं थोड़ा। भले उसे ऐसा कहा था कि निश्चय न से लोक प्रमाण है, ऐसा क्यों कहा? उसको परिमाण की अपेक्षा कहा, विस्तार की अपेक्षा नहीं। पॉइंट समझ लेना। लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेशी जीव का निश्चय विस्तार या आकार कहा। वो आकार विस्तार की अपेक्षा नहीं, उसके परिमाण की अपेक्षा, उसके नाप की अपेक्षा, लेकिन उसके विस्तार अपेक्षा लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेश मत मानना। यानी लोक प्रमाण संख्यात प्रदेशी परिमाण तो है लेकिन विस्तार नहीं, विस्तार नहीं, ये समझना। इन्होंने डाला है 50 नंबर की गाथा की टीका में। 50 नंबर की गाथा में 4 प्रश्न रूप से आए। तो वहाँ पहले कहा था आत्मा सर्वव्यापक है, आत्मा शून्य है, आत्मा जड़ है, आत्मा देह प्रमाण है और निश्चय से लोक प्रमाण है। ऐसा लिया था 50 नंबर में। तो कहते हैं कि ये नहीं लेना था, वहाँ नियत प्रदेशत्वपना लेना चाहिए निश्चय में, ये कहना है। देखो अभी व्यवहार न से देह प्रमाण और निश्चय न से लोक प्रमाण, ऐसा है ना 50 नंबर के अनुव्यार्थ भावार्थ जो भी आया था। ये टीका में ऐसा नहीं है। ये टीका जो आई 54 नंबर की है ना, इसमें ऐसा नहीं, टीका में ऐसा नहीं, परंतु उन्हें यह सिद्ध करना है कि नियत प्रदेशत्व शक्ति है। आत्मा नियत प्रदेशत्व शक्ति स्वरूप है। 47 शक्तियों में आई है ना चर्चा, नियत प्रदेशत्व। असंख्य प्रदेश हैं पर वे नियत हैं, वे लोक प्रमाण व्यापे ऐसा यहाँ नहीं है। लोक प्रमाण व्यापना आत्मा का स्वरूप नहीं है। ओहो, समझना, पॉइंट समझना। लोक प्रमाण व्यापना इसका स्वरूप नहीं, लेकिन लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेशी इसका परिमाण है। परिमाण समझ गए? परिमाण माने नाप, उसका नाप है उसका। लोक प्रमाण यानी आवरण टले तो लोक प्रमाण व्याप जाए ऐसा नहीं, क्योंकि ये कहेंगे यह ज्ञान कभी विकास पाया नहीं था कि संकोच हुआ है। पहले लोक प्रमाण विकास था, फिर ये संकोच को हो गया, तो निश्चय से लोक प्रमाण मानो और व्यवहार से इसको संकोच विस्तार देह प्रमाण मानो, ऐसे नहीं। संकोच में ही है अनादि से। क्या कहा? यहाँ दीपक का दृष्टांत देंगे, देखो अब आगे।
आगे ये उत्थानिका की पंक्तियां हैं। आगे शरीर नामा नाम कर्म रूप कारण से रहित जीव, यह जीव ना घटता है ना बढ़ता है, इस कारण मुक्त अवस्था में चरम शरीर से कुछ कम पुरुषाकार रहता है, इसलिए शरीर प्रमाण भी कहा जाता है। इस अपेक्षा से शरीर प्रमाण, शरीर के प्रमाण में किंचित न्यून प्रमाण, किंचित न्यून को भी उसी शरीर प्रमाण कहने में कोई दोष नहीं पड़ता है लोक प्रमाण असंख्य प्रदेशी, बिल्कुल समझने की बात है, यह समझने में चूकना नहीं है। लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेशी लिखा जगह जगह, कहा आचार्य भगवंतों ने, ज्ञानियों ने तो कहा है परिमाण अपेक्षा, पर विस्तार अपेक्षा लोक प्रमाण असंख्य प्रदेश है, ऐसे नहीं है। लोक प्रमाण असंख्य प्रदेशी अर्थात संख्या इतनी है, परंतु लोक प्रमाण विस्तर है वह निश्चय है, ऐसा नहीं है। समझ में आया? क्योंकि लोक प्रमाण विस्तार प्राप्त आत्मा कभी है ही नहीं, इसलिए आवरण टालने पर भी, टलना है वो, आवरण टलने पर भी जितने प्रमाण में यानी शरीर प्रमाण में है उतने ही प्रमाण में रहेगा। समझ में आया? यहाँ यह सिद्ध करते हैं, वहाँ भी शरीर प्रमाण रहता है। सिद्धालय में आवरण टल गए इसलिए असंख्य प्रदेशी है, और असंख्य प्रदेश चौड़ा हो यानी असंख्य प्रदेश में विस्तृत हो जाए, ऐसा नहीं। समझ में आया? निश्चय असंख्य प्रदेशी, वह तो जो निश्चय से असंख्यात प्रदेशी कहा, वह असंख्य प्रदेश नियत है ऐसा निश्चय जानना, लेकिन लोक प्रमाण विस्तार होकर रहे ऐसा निश्चय मत जानना। आगे ख्याल में फिर क्या रहना? विस्तार अपेक्षा चरम शरीर प्रमाण और परिमाण अपेक्षा लोक प्रमाण असंख्य प्रदेशी, ऐसे जानना। परंतु असंख्य प्रदेशी है इसलिए आवरण टलने से असंख्य प्रदेश में ऐसे विस्तार हो जाए, फैल जाए, ऐसा उसका स्वरूप है ही नहीं, ऐसा यहाँ सिद्ध करना है। क्यों सिद्ध करना है? कि वेदांत पने का यहाँ खंडन करना है। वेदांत की मान्यता सच्ची नहीं है, इस बात का यहाँ खंडन करते हुए उसका यहाँ कहना है। नियत प्रदेशत्व शक्ति है ना 47 में, वह नियत प्रदेश अर्थात असंख्य प्रदेश नियत नाम निश्चय है, इस अपेक्षा से यहाँ कहा था। परंतु वे असंख्य प्रदेश निश्चय हैं, इसलिए असंख्य प्रदेश हैं। कितने हैं? लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेश हैं, संख्या में भी उतने ही और आकार भी प्रत्येक प्रदेश का उतना ही। तो भी आवरण टलने से अथवा मुक्त होने से वे चौड़े हो जाएंगे, पसर जाएंगे, ऐसा नहीं है। वह तो आवरण टलने पर भी शरीर प्रमाण ही रहेंगे। न्याय समझ में आता है कुछ? देखो 54 गाथा देखो, इसमें जो गाथा सूत्र बोला गुरुदेव ने, उसके बाद अपन 8वीं लाइन देखो। आवरण गया इसलिए असंख्य प्रदेश लोक में व्याप जाएं, उसे असंख्य प्रदेशी कहना ऐसा नहीं है। सर्वगत से विरुद्ध कहना है ना, सर्वगत पना, सर्वव्यापक पना जो मान्यता है वह ठीक मान्यता नहीं है, यह सिद्ध करना है। समझ में आया गिरधर भाई? ऐसी अलग अलग बातें हैं इसमें। उसमें लिखा लोक प्रमाण निश्चय से, टीका में नहीं लिखा है ऐसा। मात्र से नियत प्रदेश है ना, इतना वहाँ लिखना था। नियत प्रदेश अर्थात असंख्य प्रदेश लोक जितने। अभी नियत प्रदेशत्व की व्याख्या पढ़ेंगे, सुनी होगी अपन ने, उसमें ये दोनों बातें आ जाती हैं। कौन सी टीटू भाई? कि संकोच विस्तार वाले इस आत्मा के
अंतिम शरीर प्रमाण तक और संसार अवस्था में संकोच विस्तार से लक्षित होता है, लेकिन है लोक प्रमाण संख्या प्रदेशी। दोनों बात आएंगी। तो गुरुदेव ने कहा या नियत प्रदेशत्व लिख दो तो दोनों का हल हो जाएगा। परंतु निश्चय का अर्थ ऐसा नहीं कि असंख्य प्रदेश विस्तार हो तो निश्चय, यानी असंख्य प्रदेशों में पसर जाए तो निश्चय, ऐसी यहाँ व्याख्या नहीं है। देखो ये फिर एक प्रश्न आ गया कि साहब केवली समुद्घात के समय तो पसरता है, तो क्या वो व्यवहार है भैया, वो निश्चय नहीं है। केवली समुद्घात व्यवहार है, निश्चय नहीं। देखो कैसे, वह अलग वस्तु हुई, वो तो दूसरी बात है। वो कोई लोकाकाश प्रमाण हुआ है निश्चय से, ऐसा नहीं है। तो निश्चय, यदि निश्चय से ऐसा होता तो ऐसे का ऐसा रहना चाहिए था, पसर गया सो पसर गया। लोकालोक प्रमाण असंख्य प्रदेशी है, और लोकालोक प्रमाण हो तो निश्चय कहलाए, तब तो वह कायम ऐसा रहना चाहिए। वह निश्चय न रहा। देखो वह ये 2 पैराग्राफ हैं, ये पढ़ेंगे अपन, इसके बाद की चर्चा कल ले लेंगे, क्योंकि कल भी चलेगा ये। देखो विशिष्टता यहाँ रखी है, ये एकदम मूल भाव है गाथा का। चरम शरीर प्रमाणम, ये निश्चय है। यह आत्मा के विस्तार संबंधी निश्चय कि चरम शरीर प्रमाणम, भले आवरण टल जाए, आवरण रहे नहीं, आवरण की स्थिति में हानि वृद्धि हो, छोटा व्यापक निगोद का मत्स्य में, छोटा व्यापक नाम बड़ा, निगोद में छोटा और मत्स्य में बड़ा, उस शरीर प्रमाण होता है। और आवरण टलने के बाद चरम शरीर, अंतिम शरीर प्रमाण रहता है। आवरण टलने के बाद लोकाकाश प्रमाण व्याप जाए, ऐसा नहीं है। और जो समुद्घात का कहा, वह तो उसका व्यवहार हुआ, निश्चय नहीं हुआ। वो तो उसका व्यवहार हुआ। व्यवहार कैसे हुआ? वो तो पर्याय रूपता के भेद में उस समय में वैसा विस्तार हुआ, फिर सिकुड़ जाता है। कितना हो जाता है कि फिर अपने उस शरीर प्रमाण, तो व्यवहार हुआ, उसे निश्चय में न लेना। निश्चय किसे कहा? अब ये 3 पंक्ति इसमें पूरा सार है। निश्चय तो कायम एक रूप रहे, उसे निश्चय कहते हैं। जो बदलता रहे, उसे व्यवहार कहते हैं। बोलो, ये परिभाषा, ये व्याख्या पकड़ में आती है क्या? यह शुद्ध आत्मा, त्रिकाली ध्रुव आत्मा निश्चय, और पर्याय व्यवहार, जो बदले सो व्यवहार, और जो एक रूप एक सर का रहे सो निश्चय। ये उसका सूत्र है। तो निश्चय तो कायम एक रूप रहे, उसे निश्चय कहते हैं। तो कैसा कायम रहता है ये मुक्त अवस्था के बाद कैसा कायम रहता है? शरीर प्रमाण, चरम शरीर प्रमाण कायम रहता है। संसार में भी और सिद्ध में भी शरीर प्रमाण ही रहता है। भले शरीर नहीं, परंतु शरीर प्रमाण रहता है। सिद्ध में शरीर नहीं, और शरीर प्रमाण कौन रहता है? आत्मा का अपना विस्तार, उसका विस्तार। देखो नियत प्रदेशत्व शक्ति पढ़ते हैं अपन। जो अनादि संसार से लेकर संकोच विस्तार से लक्षित है, नियत प्रदेशत्व शक्ति का स्वरूप। जो अनादि संसार से लेकर संकोच विस्तार से लक्षित है, और जो
चरम शरीर के परिमाण से कुछ न्यून परिमाण से अवस्थित होता है। ऐसी नियत प्रदेशत्व शक्ति इस चैतन्य भगवान आत्मा में त्रिकाल रही है, जिसका परिपूर्ण भाव सिद्ध अवस्था में प्रकट होता है। देखो क्या बात नहीं आई इसमें, देखना यशवंत भाई, देखना पुस्तक में, देखना यहाँ सामने भी देख सकते हो। अनादि संसार से लेकर संकोच विस्तार से लक्षित है, एक पॉइंट आया। और चरम शरीर के परिमाण, परिमाण माने नाप, तो चरम शरीर के परिमाण से कुछ न्यून परिमाण से अवस्थित होता है। दो बात आ गई, दो आ गई। दोनों अवस्थाओं में स्थिति का वर्णन आ गया। संसार अवस्था में संकोच विस्तार से लक्षित है और मुक्त अवस्था में चरम शरीर के परिमाण से कुछ न्यून परिणाम से अवस्थित होता है, टिक जाता है, कायम रहता है। कौन? अब ये कोमा के बाद पढ़ना है कौन, कि ऐसा लोकाकाश के माप जितने माप वाला आत्म अवयवत्व, अवयवपना, आत्म अवयवपना, ये क्या शब्द है? आत्म अवयव माने आत्मा का स्वयं का विस्तार रूप एक भाव। वह लोकाकाश के माप जितने माप वाला है, ऐसा उसका आत्म अवयवपना लक्षण है। वह आत्मा अनादि संसार से संकोच विस्तार से लक्षित होता है और मुक्त अवस्था में चरम शरीर के परिमाण से कुछ न्यून परिमाण में अवस्थित होता है। ऐसी नियत प्रदेशत्व शक्ति शरीर प्रमाण ही सदा है। अब सदा शरीर प्रमाण नक्की हुआ कि नहीं हुआ? अनादि से अनंत तक। अब लो अनादि अनंत विस्तार का हिसाब लगा लो। अब लगा लो अनादि अनंत विस्तार का हिसाब। अनादि अनंत है ना जी, तो अनादि अनंत है तो इसका प्रदेशत्व गुण भी अनादि अनंत है, तो उसका प्रति समय व्यंजन भाव रूप परिणाम भी है, वो भी अनादि अनंत परिणमन भाव एक एक समय का रहेगा कि नहीं रहेगा। तो उसका वो क्या चीज़ होती है प्रदेशत्व गुण का परिणाम, कि वह वस्तु का कोई ना कोई आकार होता है। तो वो जो आकार है आत्मा का, वो अनादि अनंत देह प्रमाण नक्की हुआ। लो लोकाकाश प्रमाण नक्की ना हुआ, तो फिर लोकाकाश प्रमाण क्यों कहा? कि वो लोकाकाश प्रमाण के माप वाला है। तो माप अपेक्षा लोकाकाश प्रमाण और विस्तार अपेक्षा देह प्रमाण। और व्यवहार और निश्चय कैसा, कि संसार अवस्था को व्यवहार कहते हैं, तो उसमें संकोच विस्तार से लक्षित और मुक्त अवस्था में चरम शरीर के से कुछ न्यून प्रमाण में अवस्थित रहता है। ये इसका निश्चय हुआ। तो नक्की क्या हुआ? बस फाइनल। इसके बाद की बात आगे के स्वाध्याय में लेंगे। फाइनल क्या निकल कर आया? अनादि अनंत रहने वाला यह आत्मा अपने देह प्रमाण आकार में अनादि अनंत रहता है। लोकाकाश रूप विस्तार को प्राप्त नहीं होता। वो केवली समुद्घात वाला जितना थोड़ा अल्प समय है, उतना वह व्यवहार का भाव है। यह अब इस अनादि अनंत आत्मा के अनादि अनंत आकार का प्रमाण देह प्रमाण नक्की हुआ। संसार अवस्था में संकोच विस्तार से लक्षित होता है
और मुक्त अवस्था में अंतिम शरीर से कुछ न्यून प्रमाण कायम रहता है, ये निर्णय अपने सामने आया। और लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेश जो कहा गया वह नाप की अपेक्षा, परिमाण की अपेक्षा समझना। शेष चर्चा आगे की